हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Mugana niye बाबुल जो तुमने बाबुल जो तुमने सिखाया जो तुझसे पाया सजन घर ले चली। देखो बाबू, जो तुमने सिखाया जो तुमसे पाया वो इधर कुछ काम नहीं आया। यहाँ सजन की मम्मी के अपने ये सोल है। सजन की मम्मी ने सारा सिलेबस ही चेंज कर दी। हर चीज़ आउट ऑफ कोर्स आ रही है। एक्चुअली मैंने टिकटॉक में एक रील देखी थी, इट्स क्वाइट फनी, बट ये रियलिटी है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब भी हमारे टीचर्स बोला करते थे कि आपका जो टेस्ट है आउट ऑफ कोर्स होगा, देन दैट मीन्स अपने कोई हेडेक नहीं देनी, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, जस्ट चिल करना। इट्स द सेम केस है। जितनी भी देर आप अपनी अम्मा पापा के करें, जस्ट चिल करें एंड बस ये माइंड सेट रखें, जो होगा देखा जाएगा। बस रब पे विश्वास रखो एंड हैव फन। खैर, आज मैंने अपने आप को किचन से ऑफ दिया हुआ था कि आज कुछ नहीं बनाना, जो पिछला सारा स्टफ इकट्ठा हुआ है वो ख़त्म करे। सो आई थॉट मैं दही बल्ले बनाती हूँ। दही बल्ले बनाना है quite easy, बाई हाथ का खेल होना कहते हैं ना। ऐसे स्लिक हर चीज़ जो भी आपके पास है सारी मिक्स कर दे। पोटैटो, चिकपीस और भी जो करना, लाइक प्याज, टमाटर, सब कुछ इन चाट मसाला ऐड करें। उसके बाद यहाँ को योगर्ट जो होता है डेस्कोइट टेक तो उसमें पानी ऐड करना पड़ता है। पानी ऐड करके इसे पतला कर लें और इसमें नमक, चाट मसाला वगैरह ऐड कर दें और धनिया और मिर्च की चटनी, हरी मिर्च की चटनी वो ऐड कर दें अंदर, और इसको अपने मिक्सचर में डालें। दिन भले ऐड कर दें उसके ऊपर दोबारा योगर्ट का मिक्सचर डाल के, और प्याज, टमाटर, मिर्च वगैरह गार्निश कर दें एंड थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। दही बल्ले में जो हम प्याज यूज़ करते हैं, ये हमेशा इनको जब भी हम बनाना स्टार्ट करें, मेक श्योर कि आप उनको थोड़ा पतला कट करके तो नमक लगा के उसको स्क्वीज़ करके रख दें। एंड जब आपने यूज़ करना हो तो उसको वॉश करके यूज़ करें। इस तरह में जो खट्टा होता है, जिसे कड़वे होते हैं, वो नहीं होता, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसके साथ मैंने इंस्टेंट सी इमली की चटनी बनाई, जैसे आपने थोड़ी सी इमली लेनी है और उसमें जैगरी गुड़ थोड़ा सा ऐड कर देने, उसको भिगो के रखना पानी में, और फिर उसको मिक्स करके अंदर से इमली की गुठलियाँ जो वो सेपरेट कर लेनी है एंड और ये भी ऊपर ऐड कर दें। इससे बहुत ही खट्टा मीठा सा एक बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये अगर आप सेपरेटली सर्व कर रहे हैं तो ये आप लदा में साथ रख सकते। और धनिया और हरी मिर्च की चटनी जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे ही बनाएं, क्योंकि जब हम इसको मोटर में बनाते हैं ना, तो योगर्ट के अंदर, योगर्ट के मिक्सचर के अंदर जो एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है, वो अच्छा भी लगता है एंड टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े का होता है। ये मैंने इसमें ये होममेड बेसन के बल्ले ऐड किए थे। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी होती है। अगर आपको इस रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने ट्राई किया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच। Stay blessed and have fun. This is one of my favorite places. It's so calm and peaceful. Like always, whenever I go there with my kid, itna koi rush bhi nahi hota. Just the teenagers, they come here to play the football and tennis, stuff like that. Weekend पे या बच्चों को थोड़ा सा रश होता है। ये super amazing place बहुत ही peaceful जगह होती है। And
And whenever we go there, this lady, we just see her sitting there while her husband, he keeps on wandering around. This will book you too. It was a good day. Like all other days, हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए हर छोटी बड़ी नेमत का क्योंकि कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होते. So always feel blessed to have whatever you have.